नमस्कार। तो सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो हिमाचल प्रदेश जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये हर एक क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। और ये मिशन एलाइड का पार्ट 8 जो है वो डिस्कस हो चुका है। इससे पहले मिशन एलाइड के 7 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक पार्ट में हमने डिटेल से ही पढ़ा है और क्वेश्चन जो है वो उसी स्टैंडर्ड से लाए जा रहे हैं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो पूछता है, ताकि आपको आपके आने वाले चाहे वो जेबीटी, टीजीटी, सब इंस्पेक्टर, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, अलाइड सर्विसेज, एचएस कोई भी एग्जाम हो, हायर टू लोअर एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं, लिंक कर कर पूछे जाएं या डायरेक्टली पूछे जाएं, परंतु पूछे जाएं उसी तरह से हमने अपने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं हिमाचल earned the distinction of becoming the first state in country declare smoke free in which year। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष देश में जो है वो धूम्रपान मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य बनने का गौरव जो था वो अर्जित किया था। तो वो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना था जिसको स्मोक फ्री डिक्लेयर किया गया था और ये 2013 में जो था वो घोषित किया गया था। 2013 में इसको स्मोक फ्री जो था वो डिक्लेयर किया गया। अब यहाँ से अगर आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी इसके बारे में। कुछ कॉम्प्लेंसेस के बारे में मिल जाएंगी कि 42% तक के कॉम्प्लेंसेस पर जो साइंटिफिक टेक्निकल सर्वे कंडक्ट किया गया, इंटरनेशनल मानक किसमें रखे गए थे, उनमें हिमाचल अच्छा उतरा और इसको पहला स्मोक फ्री राज्य जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। परंतु ये ज़्यादा यहाँ से कहीं कुछ पूछ जाने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि कब किया गया। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बनेंगे यहाँ से। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो ये टारगेट लेकर चला है कि वो कंट्री का पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा। तो कौन से ईयर तक इस टारगेट को कंप्लीट करने की बात कही गई है? हिमाचल प्रदेश ने 2025 तक 2025 तक जो है ये टारगेट कंप्लीट करने की बात कही है कि हम 2025 तक जो है वो पहला स्मोक फ्री स्टेट जो है वो बन जाएंगे। और स्मोक फ्री स्टेट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, विंड एनर्जी, इस तरह के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होने की बात कही गई है। तो ये आपने डिटेल से जान लिया यहाँ से। और जो ग्रीन एनर्जी का है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विशाल ताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? विशाल ताल किताबों में आपने नहीं पढ़ा होगा, परंतु ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएस मेंस में इसके ऊपर लिखने के लिए कहा गया था। 3-4 नंबर का क्वेश्चन था। तो जानिए कि विशाल ताल कहाँ पर स्थित है। आइडिया आपने लगा लिया होगा कि विशाल ताल जो है लाहौल स्पीति में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर दीपक ताल भी जो है वो स्थित है। परंतु अगर आपको इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है तो आप क्या लिखते और किस तरह से लिखते, क्या आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आफ्टरऑल जब आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की तो आप डेफिनेटली कभी ना कभी मेंस के एग्जाम में भी बैठेंगे, कभी ना कभी आप प्री के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। तो जानिए कि अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते थे। इस तरह से लिख सकते थे कि विशाल ताल जो है ये एक स्मॉल लेक है जो कि लाहौल वैली में जो है स्थित है। ये जो है ये लाइक करती है ऑन द टॉप ऑफ बारालाचा पास, जो कि 4890 मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित है। और बारालाचा पास से ही ये ओरिजिनेट भी होती है। इस लेक को जो है ना, विशाल ताल को कैप्टन विशाल की मेमोरी में जो है वो रखा गया है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में जो था वो शहीद हो गए थे 2000 में, ईयर 2000 में जो था ये हेलीकॉप्टर क्रैश यहाँ पर हुआ था। तो ये यहाँ पर जो था वो शहीद हो गए थे। ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज जो था वो दे रहे थे। इनके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जान लीजिए आप, मतलब एक स्टोरी टाइप में ही आप जानिए इसको। ज़्यादा मतलब एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाएगा और इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। देखो यहाँ से जानिए कि एक बार क्या था, 2000 की बात है, जब 2000 ईयर चल रहा था तो उस दौरान जो था चंद्र सिंह थे और इनके साथ कैप्टन विशाल श्रीवास्तवा थे। ये आर्मी के डॉक्टर थे और ये जो था BRO के चीफ इंजीनियर थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर BM बक्सी। इनके सहित जो ये 3-4 लोग थे ये यहाँ पर जा रहे थे। तो कुछ लोग तो यहाँ पर बच गए थे परंतु कुछ लोग यहाँ पर मारे गए थे। पूरा हादसा बताता हूँ मैं किस तरह से हुआ था कि 2 हेलीकॉप्टर थे। इन 2 हेलीकॉप्टरों ने जो था वो सिरवासा बेस से जो था वो मनाली लेह सड़क के केलोंग सिरचू जो खंड है उसमें बर्फ हटाने के लिए जो था वो उड़ान इन्होंने यहाँ से भरी थी। जहाँ एक विमान कुछ तकनीकी समस्या के कारण जो था वो यहाँ पर स्टिंगारी हेलीपैड है यहाँ पर उतरा और वहीं दूसरा सड़क की
टोह लेने के लिए लेह की ओर आगे बढ़ गया कि देख रहे थे कि सड़क को कहाँ से ठीक करना है, क्या होगा। और कुछ देरी बाद जो था ये बारालाचा दर्रे से आगे सूरज ताल के पास जो था वो दुर्घटनाग्रस्त जो था वो हो गया। इसमें 4 लोग सवार थे। इसमें कुछ लोग बच गए क्योंकि ये हेलीकॉप्टर जो था वो कम उड़ान पर जा रहा था, तो कुछ लोग बच गए। परंतु इसमें जो था ये जो विंग कमांडर थे, विंग कमांडर चंद्र सिंह और कैप्टन श्रीवास्तव, जो विशाल श्रीवास्तव थे, इनकी मौके पर ही जो था वो मौत हो गई थी। हालांकि पायलट राजेश बसाल जो थे उनको थोड़ी सी चोटें आई थी और इनके साथ एक और थे, वो भी थोड़ा सा घायल हुए यहाँ पर जरूर हुए थे, परंतु ये 2 लोग यहाँ पर शहीद जो था वो हो गए थे। तो कैप्टन विशाल जो थे ना, कैप्टन विशाल श्रीवास्तव, इन्हीं के नाम पर इस लेक को नाम दिया गया विशाल ताल लेक। इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो सूरज विशाल ताल लेक भी कहा जाता है। कहीं पर लिखा गया था कि सूरज ताल लेक का दूसरा नाम विशाल ताल लेक भी है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने विशाल ताल लेक के बारे में जान लिया। अगर एग्जाम में आपको लिखने के लिए आया था तो आपने बस इतना सा लिखना था, ये सारी कहानी वहाँ पर नहीं सुनानी थी, बस इतना सा अगर आप लिख देते। इसमें एक ये एल्टीट्यूड था, इसको अगर आप मेंशन कर देते, साथ में हो सके तो ईयर भी अगर आप मेंशन कर देते तो बहुत अच्छा होता, और BRO का भी आप मेंशन कर देते तो आपको शायद पूरे नंबर जो था यहाँ पर एग्जामिनर दे सकता था, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि इससे अच्छा आंसर ना ही वो एक्सपेक्ट कर पाता किसी से और ना ही लिख पाता कोई भी ना जाने। क्योंकि विशाल ताल लेक ऐसी है, अगर आपने विजिट किया होगा कभी बारालाचा तभी आप इसके बारे में जानते होंगे, किताबों में पढ़ने को बहुत रेयर ये मिलती है, ये न्यूज़पेपर में कभी डिस्कस हो जाए। तो ये सारा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन बोलते हैं इज मोस्ट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि लाइमस्टोन जो चूना पत्थर है वो हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लाइमस्टोन की बात करते हैं कि लाइमस्टोन कहाँ पर पाया जाता है, तो कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो प्रचुर या अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से बिलासपुर सही आंसर है, ऑप्शन सी। बिलासपुर में जो है ये लाइमस्टोन जो है वो अच्छी या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आप ये कह सकते हैं। अगर हम लाइमस्टोन की पहले बात करते हैं तो लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, रॉक्स में ये आता है। यहाँ से हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं इसके बारे में, लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन बोलते हैं बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, चंबा, मंडी, कुल्लू, इन क्षेत्रों में जो है वो हिमाचल में जो है वो पाया जाता है। अगर हम बिलासपुर में बात करें तो बिलासपुर के गग्गल में ये पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन की तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के दारला घाट एरिया में जो है वो पाया जाता है, और इन्हीं क्षेत्रों में सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी जो हैं वो स्थित हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि नौराधार क्षेत्र हो गया, नंदी एरिया हो गया, यहाँ पर जो है ये पाया जाता है। चंबा की बात करते हैं तो चंबा के बड़ो सिंध में जो है ये पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं मंडी की तो मंडी के अलसिंदी में पाया जाता है। कुल्लू में भी जो है वो कुछ एक एरिया में जो है ये पाया जाता है। तो ये आपने क्षेत्र ध्यान रखने हैं जहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जिप्सम के बारे में। जिप्सम जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो जिप्सम जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में भी पाया जाता है, चंबा में भी पाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट सोलन के कुठार क्षेत्र में पाया जाता है, कुठार क्षेत्र में जिप्सम जो है वो पाया जाता है। और डिस्ट्रिक्ट चंबा के भाथरी एरिया में जो है वो पाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये भटरी एरिया ध्यान रखना है, और डिस्ट्रिक्ट सोलन का आपने ये कुठार एरिया जो है वो ध्यान रखना है। ये क्षेत्र आपको ध्यान होने चाहिए। तो दो हमने जो मिनरल्स जो थे वो जाने, एक हमने लाइमस्टोन जाना, एक हमने जो था वो जिप्सम जाना। लाइमस्टोन और जिप्सम आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटल सॉइल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटस मिट्टी जो है वो पाई जाती है, या फिर उस मिट्टी के लिए ये जाना जाता है। तो सॉइल की अगर हम बात करते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, किताबों में आप बहुत कम पढ़ेंगे, परंतु यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि ज़रूरी है। ये जो ह्यूमस माउंटेन स्पेलेटल मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पाई जाती है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही पाई जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ किन्नौर में ही पाई जाती है। कुछ और क्षेत्र भी हैं जहाँ पर ये पाई जाती हैं, जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अल्पाइन ह्यूमस माउंटेन स्केलेटल सॉइल है ये हिमाचल प्रदेश के जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, जैसे कि किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, डिस्ट्रिक्ट चंबा का सिर्फ और सिर्फ पांगी क्षेत्र ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है ये पाई जाती है। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो है वो थोड़ी कम होती है, और यहीं पर जो है ये मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है।
और इस मिट्टी की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर दी गई है। ये पीडीएफ में आप पढ़ लेना, मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है ये सारा। ज़रूरी जो था वो क्या था, वो रीज़न थे जो मैंने आपको बताए, जो रीज़न जो है जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। और देखो जब मिट्टी की बात हो रही है ना, तो मिट्टी से आप क्वेश्चन ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि ड्राई हिल सॉइल जोन जो है वो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ड्राई हिल सॉइल जोन जो है इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति आता है, किन्नौर आता है, और हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा का पांगी क्षेत्र यहाँ पर आता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो अलग अलग तरह से रीजन को जोन के हिसाब से मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि लो हिली जोन जो यहाँ का है, जो लो हिली सॉइल जोन है उसमें 900 मीटर तक जो जोन एरिया है ना, वहाँ पर ये लो हिल सॉइल जोन पाई जाती है। उसी तरह मिड हिल सॉइल जोन है जो 900 मीटर से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती है। हाई हिल सॉइल जोन जो है वो 1500 से 2000 मीटर के जोन के बीच में आता है। और माउंटेन सॉइल जोन है जो कि 2100 से 3000 मीटर की जोन के 3000 मीटर के बीच में जो है वो आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये इस तरह से सॉइल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर की गई है। अगर हम मानते हैं ना कि सबसे इम्पोर्टेंट मिट्टी जो हम कोई पढ़ते हैं तो हम एल्यूवियल सॉइल पढ़ते हैं। एल्यूवियल सॉइल जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के मुख्य रूप से इंदौरा क्षेत्र में पाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पोंटा क्षेत्र में जो है ये पाई जाती है। तो यहाँ पर ये पाई जाती है। हम ब्राउन सॉइल भी पढ़ते हैं, तो ब्राउन सॉइल जो है वो सिरमौर के नाहन में पाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट सोलन में पाई जाती है। ब्राउन सॉइल के अलावा जो है और भी बहुत सारी मिट्टी के इम्पोर्टेंट जो नाम है वो हैं, परंतु इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दी। एल्यूवियल सॉइल बता दी, आपको ब्राउन सॉइल बता दी, एक हमने यहाँ पर ह्यूमस माउंटेन स्पेल्टल सॉइल पढ़ ली, एक इसके अलावा हमने जोन पढ़ लिए कि किस किस तरह से जोन में डिवाइड किया गया है सॉइल को। तो ये आप ध्यान रखना। आगे भी हम अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बार डिस्कस हो गया तो आगे भी ये डेफिनेटली डिस्कस होगा, तो वहाँ से हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस फिर से करने का मतलब ये होता है कि आपका रिवीजन हो जाए और आपको ना भूले। ये पीडीएफ भी वैसे आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज चंद्रगौमिनी हु रेफर्ड टू ओडम्बराज इन हिज बुक वृत्ति एज अ सेक्शन ऑफ साल्व्स। तो बोलते हैं कि चंद्रगौमिनी कौन था जिसने अपनी पुस्तक वृत्ति में औदुंबरों को साल्वों के एक वर्ग के रूप में संदर्भित किया है। तो ये जो था ये एक स्कॉलर था। अब ये कौन सी लैंग्वेज का स्कॉलर था, कौन से धर्म का स्कॉलर था, आपने ध्यान रखना है कि ये बुद्धिस्ट स्कॉलर था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर इसके बारे में आप कुछ जानेंगे ना तो ज़्यादा जानने को नहीं मिलेगा, यही मिलेगा कि बुद्धिस्ट स्कॉलर था चंद्रगौमिनी, और इसने जो था वो ओडम्बरास को अपनी बुक वृत्ति में जो था वो मेंशन किया था। ये भी ध्यान रखना है, कहाँ पर मेंशन किया था, वृत्ति बुक में इसने मेंशन किया था, ओडम्बरास को मेंशन किया था, ये भी ध्यान रखें। ओडम्बरास की अगर हम बात करते हैं, देखो आपको पता होना चाहिए कि औदुंबरों के सिक्के मिले थे। ये सिक्के ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में थे। इन सिक्कों के ऊपर जो था बुल का साइन बना हुआ था, नंदी का साइन जो था वो बना हुआ था, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रीडेंट त्रिशूल का निशान भी जो था वो यहाँ पर देखने को मिला औदुंबरों के सिक्कों पर। और महाभारत, अगर हम महाभारत के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो औडम्बरा जो था ये नाम जो है वो विश्वामित्रा के जो इनके डिसेंडेंट जो थे ना उनके लिए इस्तेमाल होता था। और इन्होंने जो था कौशिक ग्रुप एक था उसकी स्थापना भी की थी। इनके सिक्के अगर हम बात करते हैं कि मिले कहाँ पर थे, तो ज्वालामुखी क्षेत्र में हिमाचल में सिक्के मिले थे। इसके अलावा पठानकोट होशियारपुर में भी इनके सिक्के देखने को मिले थे। ये ध्यान रखना है। तो सारे क्वेश्चंस हो गए कि ये किसके डिसेंडेंट थे, विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे। औडम्बर जो था वो विश्वामित्र के डिसेंडेंट थे। और इनके सिक्के ज्वालाजी में मिले, पठानकोट में मिले, होशियारपुर में मिले। इनके सिक्कों के ऊपर नंदी का निशान देखने को मिल जाएगा, बुल का निशान, बुल नंदी, और ट्रीडेंट इनके त्रिशूल का निशान देखने को मिल जाएगा। ये ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा में जो था इनके ऊपर इंस्क्राइब किया गया है, जो भी किया गया है। तो ये सारे आप औडम्बरों के बारे में ध्यान रखना। और चंद्रगौमिनी के बारे में आपने जान लिया। आगे बोलते हैं गुरबिलास टॉक्स अबाउट स्प्रेड ऑफ सिखिज्म इन हिमाचल प्रदेश, हु इज़ द राइटर ऑफ गुरबिलास। तो बोलते हैं कि गुरबिलास ने जो था वो क्या किया था, हिमाचल प्रदेश में सिख धर्म के प्रचार प्रसार की बात की थी। ये गुरबिलास जो थे वो इसका लेखक कौन था, तो इसके लेखक जो थे वो थे भाई सुक्खा सिंह। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। यहाँ से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, यहाँ से इतनी ही जानकारी आपने ध्यान रखनी है कि भाई सुक्खा सिंह जो थे वो इसके क्या थे, लेखक थे।
अब देखो सिख धर्म की बात हुई है ना, तो प्रेजेंट सिनेरियो जो चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में उसके साथ थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। प्रेजेंटली क्या चला हुआ है हिमाचल प्रदेश में, आपको पता है कि मणिकरण में जो गुरुद्वारा है वहाँ पर कुछ हाथापाई देखने को मिली, कुछ वीडियोज़ आपने देखी होंगी, वो अलग मामला है। परंतु मणिकर्ण के गुरुद्वारे की बात हम करते हैं। मणिकर्ण का जो गुरुद्वारा है ये क्यों इतना पवित्र माना जाता है, कहाँ पर ये स्थित है? मणिकर्ण का गुरुद्वारा मणिकर्ण जो कि कुल्लू में पड़ता है वहाँ पर जो है वो स्थित है, और ये पार्वती नदी के किनारे जो है वो स्थित है। पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है, और आपने ध्यान रखना है कि ये इतना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, वो गुरु नानक देव मानते हैं कि ये माना जाता है कि गुरु नानक देव यहाँ पर आए थे, यहाँ पर इनके लिए ये पवित्र स्थान माना जाता था। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने जान लिया गुरु नानक देव जी के साथ इसको जोड़कर भाई सुक्खा सिंह के बारे में जान लिया। तो ये सारा ध्यान रखें यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश बिकेम सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना था? केंद्र प्रशासित प्रदेश, यहाँ पर बिकेम नहीं लिखा है ना, तो हिमाचल प्रदेश जो था वो एक केंद्र प्रशासित प्रदेश बना था। कब? 1948 में। ऑप्शन ए सही आंसर है। पूरा सिनेरियो समझते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या हुआ था, आपने पहले भी बहुत बारी सुना है। देखो हिमाचल प्रदेश जो था वो क्या था, जो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश है ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में सामने आया था, जो कि एक सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसको 15 अप्रैल 1948 में जो था वो बनाया गया था। इसको जो था वो बनाया गया था तो उस टाइम 26 शिमला हिल स्टेट्स को और 4 पंजाबी हिल स्टेट्स को जोड़कर बनाया गया था। टोटल 30 जो प्रिंसली स्टेट से उनको जोड़ा गया था और बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर इसका शिमला में होता था। ब्रिटिश इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस की बिल्डिंग थी वहाँ पर होता था। ध्यान रखना है कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश में चार जो थे वो जिले हुआ करते थे। चंबा होता था, महासू होता था, मंडी होता था, सिरमौर होता था। इसका एरिया 27,018 स्क्वायर किलोमीटर होता था। पॉपुलेशन जो था वो 9,35,000 होती थी। और श्री NC मेहता जो था वो पहले चीफ कमिश्नर इसके अपॉइंट किए गए थे। जब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था जो सेंटर के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता था, तो आपने ध्यान रखना है कि NC मेहता इसके पहले चीफ कमिश्नर बने थे। और वाइस चीफ कमिश्नर जो था वो E पेंडुलम मून जो था वो बने थे, EP मून जिनको आप कहते हैं। उसके बाद आपको पता है 1951 में ये पार्ट C स्टेट बन गया था। 1956 में जो था वो क्या हुआ था, 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 1971 तक जो था वो ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। और फिर जाके आपको 25 जनवरी 1971 को एक हिमाचल प्रदेश राज्य के नाम से एक स्टेट देखने को मिलता है, जो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिमाचल को इस तरह से बनाने की घोषणा करती हूँ। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारा हो गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रैंक्ड एट नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2020। अभी तक हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का डाटा है वो 2020 का है, और ये 20 का डाटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कोई छोटे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, HPSSC ना वो ख़त्म हो चुका है। HPSSC का सिलसिला की कॉपी किए, पेस्ट किए, डाल दिए, रिपीट किए, वो सिलसिला आप समझिए ख़त्म है। अब कंडक्ट करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ना, ये अच्छे से पेपर डालेगी, चाहे क्वेश्चन रिपीट भी करेगी, परंतु सेम टू सेम रिपीट करने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। ये क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से डिज़ाइन करेंगे और बड़े अच्छे से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डेफिनेटली छोटे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आया 2020 का, उसमें जो था वो सबसे पहला रैंक जो 2020 में किसी राज्य का रहा, वो राज्य कौन था? वो था आपका अपना हमीरपुर जो था वो राज्य था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं तो देखो, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में ध्यान रखना है कि 2020 में हमीरपुर का पहला स्थान रहा। हमीरपुर ने जो था वो कितना स्कोर किया? 0.674। ये हमीरपुर का स्कोर था। हो सकता है स्कोर ही पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। 0.674 जो है ये स्कोर रहा था। सेकंड नंबर पर आपका बिलासपुर रहा था, और थर्ड नंबर पर आपका कुल्लू रहा था, फोर्थ नंबर पर आपका मंडी रहा था। एटलीस्ट टॉप 4 तो आप याद रखना ही रखना। पहले नंबर पर हमीरपुर, दूसरे नंबर पर बिलासपुर, तीसरे नंबर पर कुल्लू, चौथे नंबर पर मंडी। और ये 2020 का जो डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग रहा था।
हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा उदास हो और वो पूछ ले 2019 का, उसको लगे ना कि यार ये रटके आ जाते हैं, तो 2019 का बता लेता हूँ मैं आपको। 2019 में जो पहला रैंक रहा था वो बिलासपुर का रहा था, दूसरा रैंक रहा था वो मंडी का रहा था, और हमीरपुर तीसरे रैंक पर रहा था। तो हमीरपुर ने 2020 में तीसरे रैंक से पहले रैंक पर जंप किया, बिलासपुर जो पहले नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर आ गया, और मंडी का ध्यान रखना है कि मंडी जो 2019 में दूसरे नंबर पर था वो 2020 में जो है वो चौथे नंबर पर चला गया। ध्यान रखें कि 2020 में हमीरपुर पहले नंबर पर, बिलासपुर दूसरे नंबर पर, कुल्लू तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मंडी, और 2019 में सबसे पहले नंबर पर बिलासपुर, दूसरे नंबर पर आपका मंडी रहा, तीसरे नंबर पर आपका हमीरपुर रहा, चौथे नंबर पर आपका ऊना जो था वो उस दौरान रहा था। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, कुछ भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको करेक्ट बताना है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं इनमें से एक अर्थक्वेक जो होता है ना, उसकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। तो कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल है अर्थक्वेक के मामले में और किस तरह से है वो आपने बताना है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोलते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर एंड मंडी फॉल्स इन वेरी हाई वल्नरेबल कैटेगरी। की ये जो कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, मंडी हो गया, ये अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो है जैसे कि चंबा, कुल्लू, किन्नौर हो गया, ये हाई जो अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी है उसमें आते हैं, कि उच्च स्तर की जो संवेदनशीलता है वहाँ पर आते हैं। देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में ध्यान रखिए कि पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है। अब डिटेल से जानेंगे ना आप, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिटेल से जानिए। बोलते हैं जो अर्थक्वेक वल्नरेबिलिटी यानी कि जो भूकंप की संवेदनशीलता है, तो आपने याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी ये वेरी हाई वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि बहुत हाई है, वेरी हाई में आते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना है कि डिस्ट्रिक्ट जो कि हाई अर्थक्वेक वल्नरेबल है उसमें चंबा, कुल्लू, किन्नौर जो है, और कुछ पार्ट कांगड़ा के भी आते हैं, शिमला के भी आते हैं जो यहाँ पर आते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जो मॉडरेट और लो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं वो ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, सोलन, शिमला, लाहौल स्पीति जो है वो आते हैं। ये मॉडरेट और लो वल्नरेबल में आते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है वो वेरी हाई और हाई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। ये डाटा नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर कैप्टन बख्शी प्रताप वॉज ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो बोलते हैं कि कप्तान बख्शी प्रताप को किस अवार्ड से जो था वो नवाजा गया था। तो कप्तान बख्शी प्रताप को जो था वो तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी, तगमा ए शत्रुनाश से जो था वो नवाजा गया था। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ना HPGK का कुछ भी नहीं पढ़ते हैं और वीडियोस देख लेते हैं ना डेली HPGK की, तो 80 to 90% चांसेस ऐसे हैं कि आप HPGK सही कर आएंगे एग्ज़ाम में, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। परंतु बशर्ते आपको काफ़ी वीडियोस जो हैं वो देखनी पड़ेंगी डेली। अगर आप वीडियोस देखते हैं ना 1-2 महीने, तो आप खुद ब खुद रिजल्ट देख लेंगे। तो बख्शी प्रताप सिंह की बात करते हैं। ये जो कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह थे ये कांगड़ा जिले से जो था वो संबंध रखते थे। कांगड़ा जिले में इनका जन्म 1912 में हुआ था। पालमपुर तहसील के चडियार गांव से ये संबंध रखते थे। और ये आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी भी इसको आप कह सकते हैं, आज़ाद हिंद फौज जो थी ना उसमें ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने 1944 में आधी रात को ब्रिटिश शिविर में घुसकर जो था वो ब्रिटिश अफसर के ऊपर जो था वो हमला किया था। इसमें एक गार्ड को उन्होंने मार दिया था, एक सेना के अफसर को घायल कर दिया था और खुद भी घायल हो गए थे। इनके साहस को देखते हुए ही इन्हें तगमा ए शत्रुनाश अवार्ड जो था वो ये दिया गया था। और ये जो था चुनाव में भी उसके बाद उतरे। 1952 में पालमपुर से पालमपुर से जो कांग्रेस टिकट इनको मिला तो वहाँ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद पंजाब में होते थे, तो पंजाब में 1957 से लेकर 1962 तक ये पंजाब के उप मंत्री भी बने रहे। और 1966 में पंजाब प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र थे उनका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया, तो ये राजस्व मंत्री जो था वो बने थे और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा कमेटी के उपाध्यक्ष भी बने थे। 1972 से 1970 तक ये राष्ट्रीय बचत सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे।
तो ये इनके बारे में सारा आपने ध्यान रखना है। ये सारी जानकारी आपने इनके बारे में जान ली। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कांगड़ा जिले में कितने विधानसभा की सीट्स जो हैं वो आती हैं, कितनी विधानसभा की सीट्स कांगड़ा में आती हैं। और लास्ट टाइम जो हमने मिशन एलाइड में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था पार्ट 7 में, उसका आंसर कमेंट करके बताइए। बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज मणिमहेश टेम्पल इज लोकेटेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभ्यारण्य में मणिमहेश मंदिर जो है वो स्थित है। तो ये कमेंट करके बता दीजिए। आपको पता है मणिमहेश मंदिर चंबा में पड़ता है, तो चंबा में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कमेंट करके जल्दी से बता देना। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। वहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, पिछली वीडियो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।